गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज अपन बात करते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। और अप्रोक्सीमेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में अपन जितने एनर्जी फंक्शंस पढ़ते हैं, काइनेटिक एनर्जी फंक्शन, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, उसका एक निचोड़ है। जैसे मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ क्वांटम का सबसे प्राइमरी जो एनर्जी फंक्शन है वो होता है एच साई इक्वल्स टू ई साई। इसका मतलब ये है कि एक हेल्मोल्ट्ज़ियन ऑपरेटर है, उसने किसी साई फंक्शन को ऑपरेट करते हैं, एक एनर्जी अपने को आइगन वैल्यू के रूप में दी है। ठीक है, तो एनर्जी कितने प्रकार की होती है? एनर्जी होती है टू टाइप्स। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, इसका मतलब होता है गतिज ऊर्जा, और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, राइट भी ये बात। देखो अब क्या है कि मैं जब एच साई या एच का रिजल्ट लिखता हूं, एच क्या होता है? एक एनर्जी फंक्शन होता है। एच का मतलब होता है भैया देखना माइनस आयोटा एच कट स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v। मतलब क्या हो गया? देखो भैया, अपन जब श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी अपन इसका यूज करते हैं, डेल्टा हेल्मोल्ट्ज़ियन ऑपरेटर का। तो देखो ये होता है भैया काइनेटिक एनर्जी, नंबर ऑफ मूविंग एटम पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ मूविंग एटम, तो किसी भी एटम के अंदर मूविंग एटम होता है इलेक्ट्रॉन, इट इज बेस्ड ऑन ओनली इलेक्ट्रॉन। ओके, और जो v है इसका मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी भैया डिपेंड करती है, देखना, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन टर्म। ठीक है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन टर्म। ठीक है, तो भैया देखना इधर H का मतलब है यहां टोटल एनर्जी फंक्शन इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फंक्शन प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मूविंग आर्टिकल कितने हैं, मूविंग पार्टिकल्स कितने हैं किसी भी एटम के अंदर, उसके वो डिपेंड करता है माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v अट्रैक्शन एंड रिपल्शन टर्म। मीन्स ये होती है भैया इसकी पोटेंशियल एनर्जी टर्म। ये तो हो गई जनरल क्वांटम मैकेनिक्स की बात। लेकिन मुझे जैसे किसी एटम का अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना है, हाइड्रोजन का हो गया, हीलियम का हो गया, जस्ट लाइक इज वन और मल्टी 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ज़्यादा यूज होता है, और ज़्यादा इसके लिए अपन यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज बेसिक पार्टिकल जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम तक ही इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन की मेथड की अगले स्टेज में बात करूँगा मैं। लेट्स सी, देखना यार, पहले मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ ऊपर। देखो, किसी भी एटम के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, इट इज कॉल्ड एज जस्ट लाइक इज अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका फंक्शन लिख देता हूं, एच ऑपरेटर इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस v। इट इज डिपेंड ऑफ मूविंग पार्टिकल, इट इज डिपेंड ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन टर्म। ओके, तो दैट मीन्स अपन कह सकते हैं किसी भी एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है और एक प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन मिनिमम हाइड्रोजन की बात करता है ग्राउंड स्टेट के लिए, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट। ठीक है, तो भैया देखना, ये होती है इसकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑब्लिक न्यूक्लियस अट्रैक्शन टर्म। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन टर्म को किस प्रकार से लिखते हैं अपन? ये होती है भैया जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड आर। मीन्स
यहाँ नेगेटिव चार्ज का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब दो अपोजिटली चार्ज आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो अपना एक अट्रैक्शन फोर्स को डेवलप करते हैं। इस वजह से अट्रैक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का अपन ने साइन दिया है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट फॉर्म में बोलूँगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन मीन्स ये किस टर्म का पार्ट है? ये है भैया V का, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का ये पार्ट है। ओके, अब मैं बात करता हूँ दूसरा, ये मेरा फॉर्मूला डिस्कवर कर लिया। ठीक है, और मैं इसको यहाँ मेंशन करता हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ऑब्लिक न्यूक्लियस अट्रैक्शन टर्म। ठीक है भैया, भैया इधर देखना, अट्रैक्शन टर्म की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ये भैया पोटेंशियल एनर्जी V इक्वल्स टू माइनस ZE² अपॉन 4πε0R। ओके भैया, बात क्लियर है? देखना, अब मैंने बात कर ली किसी भी एक बेसिक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। उसके बाद में मैं देखता हूँ अगर दो इलेक्ट्रॉन मिल गए तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी प्रोसीड होगा। प्रोटॉन दो मिल गए तो प्रोटॉन मीन्स न्यूक्लियस रिपल्शन भी प्रोसीड होगा। तो मैं इसके अंदर जनरली तीन चीज़ें यूज करता हूँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड प्रोटॉन या न्यूक्लियस रिपल्शन। ठीक है ना, सेम स्पीशीज एक दूसरे को रिपेल करती है, मतलब मैं बात करता हूँ भैया इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। देखो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं इसको मेंशन करता हूँ E² अपॉन 4πε0 R'। ये R करता हूँ, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में कितना डिस्टेंस है वो यहाँ R होगा। ठीक है ना, और मैं यहाँ इसको पॉजिटिव टर्म क्यों दे रहा हूँ, इस यहाँ नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाया? क्योंकि रिपल्शन ऑलवेज पॉजिटिव साइन। ठीक है, दूसरा मैं देता हूँ प्रोटॉन या न्यूक्लियस रिपल्शन। ठीक है ना, मीन्स टू टाइप ऑफ रिपल्शन इन क्वांटम मैकेनिकल फंक्शन एंड वन टाइप ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ओके, रिपल्शन इसका मतलब होता है भैया देखना Z² अपॉन 4πε0R। मतलब हो गया कि मेरे पास जो स्पीसीज है उसके अंदर दो न्यूक्लियस मिल जाता है, तो न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्सन होता है। ये तो हो गई भाई फॉर्मूले की बात, तो मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। सेकंड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ये हो गया भैया देखना E² अपॉन 4πε0R। ठीक है भैया, थर्ड में लिखता हूँ प्रोटॉन ऑब्लिक न्यूक्लियस रिपल्शन। ठीक है ना, तो ये हो गया देखना इधर Z² अपॉन 4πε0R। ओके, देखो अब अपन बात कर रहे हैं एग्जांपल्स की। ये तो हो गई भैया टर्म्स जो अपन यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूज कर रहे हैं। हेल्मोल्ट्ज़ियन फंक्शन यूज कर दिया अपन ने, ऑपरेटर का रिजल्ट ये होता है इट इज ए काइनेटिक एनर्जी टर्म एंड इट इज ए पोटेंशियल एनर्जी टर्म। तो अपन ने पोटेंशियल एनर्जी टर्म की तीन जो टाइप्स थे उनकी अपन ने यहाँ डिस्कशन कर लिया, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अब मुझे यार काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने बताया था जो काइनेटिक एनर्जी टर्म्स जिस पे डिपेंड करती है वो उतने टाइम्स होता है। जैसे मेरे पास मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो उतनी बार ये फंक्शन रिपीट होगा। ठीक है, ये टर्म्स रिपीट होगी। ओके भैया, देखना मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन के लिए। ओके, मैं थोड़ा इसको इधर लेता हूँ ताकि अपने को पूरा प्रोपोजल मिल जाए। देखना इधर मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन एटम। क्या ले रहा हूँ? सबसे पहले हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? बेसिक एटम होता है। बेसिक एटम मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और 1 न्यूक्लियस ऑब्लिक प्रोटॉन। ठीक है, देखना ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ये न्यूक्लियस या प्रोटॉन हो गया और ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसके बीच में केवल एक चीज़ है, इसके अंदर मूविंग एटम्स कितने हैं? 1। ठीक है, और मैं जो इसका ऑपरेटर फंक्शन होता है ये होता है भैया देखना H
माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर प्लस वी, और वी यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब भैया एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन मल्टी रिपल्शन भी नहीं है इसके अंदर। मतलब देखेंगे अपन कि ये टर्म्स भी एक है, जितने टाइम्स इलेक्ट्रॉन होंगे उतने टाइम्स ये टर्म होगी। मतलब देखना भैया इसका हेल्महोल्ट्ज़ियन ऑपरेटर का रिजल्ट क्या होगा, माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m डेल 1 स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन मीन्स नेगेटिव चार्ज आ जाएगा भैया, जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 में जैसे इसके लिए दे सकता हूँ कि इसके बीच की दूरी R1 है। तो अपन देख रहे हैं कि बेसिक एटम जो हाइड्रोजन एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हुआ है जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट करता है, V को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में ओनली वन डेरिवेटिव फंक्शन है। वन डेरिवेटिव फंक्शन मतलब केवल यहाँ एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एक इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो ये एक बार आएगा, मतलब भैया यहाँ एक बार डेल 1 स्क्वायर कर दिया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो डेल 1 स्क्वायर प्लस डेल 2 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, देखो एक एग्जांपल देखते हैं हीलियम का। किसका देखते हैं, हीलियम का, बहुत बेसिक चीज है। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वन एस टू। ओके, देखो 1s2 मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक न्यूक्लियस यहां प्रेजेंट है। ओके, देखना भैया इधर देखना, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 और ये मैं लेता हूं भैया न्यूक्लियस इसका। कितना टर्म्स आ रहा है, ये हो गया Z, या मैं इसको न्यूक्लियस ऐसे लिख देता हूँ, न्यूक्लियस। ओके भैया, अभी ध्यान लगाना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन टर्म है, इलेक्ट्रॉन 1 Z अट्रैक्शन टर्म, इलेक्ट्रॉन 2 Z अट्रैक्शन टर्म। मीन्स देखो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कितनी बार आएगा, 2 बार। देखना भैया H ऑपरेटर इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल 1 स्क्वायर प्लस माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है ना, डेल 2 स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस में लिख सकता हूँ, ऐड कर दो ना, सबसे बेस्ट ऐड कर दो, ठीक है। प्लस इसके अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन है, मतलब नेगेटिव साइन आएगा। देखो भैया इसको मैं देता हूँ R1, इसको देता हूँ R2, मतलब आएगा भैया माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो मैं इसको थोड़ा सोल्व करके लिखता हूँ यार, देखना H ऑपरेटर इक्वल्स टू माइनस एच का स्क्वायर अपॉन 2m तो कॉमन हो गया, उल्टा डेल 1 स्क्वायर प्लस डेल 2 स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। मैं 2 नहीं लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि दोनों की अगर मैं इसकी लेंथ को सेम मानता हूँ, R1 इक्वल्स टू R2 है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2z स्क्वायर अपॉन 4 बाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके, दोनों की लेंथ तो सेम होगी ना, R1 बराबर R2 अपने को कंडीशन दी हुई है, तो क्या हो जाएगा H ऑपरेटर का मान ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये जनरली अप्रोक्सीमेशन मेथड होता है, जनरली पूछते हैं इसको। और एक एग्जांपल और लेते हैं गेट का एग्जांपल लेते हैं। गेट में जो क्वेश्चन आया था उसका एग्जांपल लेते हैं, किस टाइप से घुमाता है देखना। गेट 2015 का क्वेश्चन है, देखो उसने क्या किया था,
गेट 2015 उसने किया था H2+ दे दिया था। क्या दिया था? H2+, मतलब हाइड्रोजन के दो एटम मतलब दो प्रोटॉन। मैं एक बात करता हूं, सबसे पहले मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं। H2 मतलब H1 प्लस H2, ओके, दो हाइड्रोजन का एटम है। उसके अंदर, इसके अंदर क्या है? एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अब इसने क्या किया था? प्लस कर दिया, मतलब ये हटा दिया, तो दो प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब इसकी स्ट्रक्चर बनेगी भैया, इधर देखना, Z1 Z2 न्यूक्लियस 1 और न्यूक्लियस 2, ठीक है। अब देखना भैया, इलेक्ट्रॉन कॉमन है एक, ठीक है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये। अब क्या इंडिकेट कर रहा है? Z1 और Z2 क्या है? सेम स्पीसीज है, मींस रिपल्सन। और क्या है ये? न्यूक्लियस, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन टर्म। तो मैं इसका एलमोंटियन बनाता हूँ, H ऑपरेटर इक्वल्स टू, देखना इधर, ये इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन मींस आयो मींस H कट स्क्वायर अपॉन 2 डेल 1 स्क्वायर हो गया भैया। एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज प्रेजेंट है तो काइनेटिक एनर्जी टर्म क्या हो गया? एक बार आएगा, प्लस V क्या है? इलेक्ट्रॉन Z1 इलेक्ट्रॉन Z2, मतलब देखना माइनस ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड R1। मैं इसको R1 देता हूँ, इसको R2 देता हूँ, दो बार आ रहा है, वापस दो करता हूँ, माइनस ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड R2, ठीक है। अब मेरे पास क्या है? Z1 और Z2 के बीच में मेरे पास डिस्टेंस है R डैश, ठीक है ना। तो R डैश डिस्टेंस है तो क्या होगा? प्लस Z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड R डैश। मीन्स अपन कह सकते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड इसका ये निकल गया भैया। देखो, एक इलेक्ट्रॉन है तो पोटेंशियल एनर्जी टर्म में केवल एक बार आएगा। ZE² अपॉन ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी टर्म जो है वो दो भागों में विभक्त हो गया, R1 और R2, R1 एंड R2। और प्रोटॉन प्रोटॉन अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन सेम एटम्स, Z² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड R डैश। ये हो गया भैया गेट का क्वेश्चन है 2015 का। ओके, थैंक यू।